तो हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द वीडियो मेरे एमपी बोर्ड के और बाकी बोर्ड्स के सीबीएसई आईसीएसई जिस बोर्ड के मेरे भाई देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है नए यानी कि लेक्चर नंबर 3 में, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो आज मैं वो यहाँ पे फोटो लगाना भूल गया जो मैं यूजुअली लगाता हूँ, क्योंकि मैंने बनाई नहीं है। बना तो लिए, यहाँ लगाना भूल गया शायद, क्या पता। बना तो लिए बट लगाना भूल गया, ये पता है मेरे को। तो ठीक है, आज का जो चैप्टर है बहुत ही अमेजिंग है। इससे क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं, एमपी बोर्ड सीबीएसई में भी अच्छे खासे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव के लिए कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चंस का फर्क है तो वो चलो दूसरी बात है, लेकिन जिसको पढ़ना है भाई पूरा लेक्चर देखो। विद इन 20 to 30 मिनट्स आपके दिमाग में ये चैप्टर बहुत अच्छे सेट कर दूंगा, ये आपके भाई की गारंटी। यहीं बैठा है, नहीं समझ आए कुछ भी ऐसा मुश्किल से होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बिलो, उसके ऊपर स्पेसिफिकली शॉर्ट बनेगा। अब जैसे अर्पित भाई कमेंट करते हैं अच्छा हूँ, हाँ जो भी कमेंट करते हैं भैया थोड़ा अच्छा कमेंट कर दिया करो, ठीक है, बता दिया करो क्या समझ नहीं आया। और एक बहुत ज़रूरी बात है, मैंने वीडियो के बीच में या एंड में कहीं बताई है, तो पूरा वीडियो देखो, आपको पता लग जाएगा क्या है। ठीक है, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक शॉर्ट बना रखा है मैंने, बट उससे लोग ज्वाइन नहीं हुए। अब इस वीडियो में अनाउंस कर दूंगा मैं, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो वो भी आप देख लें, लेकिन हाँ बताता हूँ मैं। सो आज का हमारा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने बता दिया। तीसरा चैप्टर है ये आपके फिजिक्स क्लास 12 का, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले आप समझो कि क्या होता है। जो रेट होता है, सम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेलोसिटी, हाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को अगर अपन देखें कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे, या फिर किसी एक कंडक्टर से, मान लो ये वायर है, या वायर 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 वायर, ये रहा वायर, निकल ही नहीं रहा, हाँ ये रहा, ये एक वायर है। तो यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रेवल करने में कितना उसको टाइम लगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो उस हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी, एंड यूनिट क्या हुई इसकी, एम्पियर। ठीक है, थोड़ा दूर कर देते हैं, सिर में दिख रहा है, दूर के पास आ गया, आप दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, यूनिट हो जाएगा एम्पियर, ये हो गया। आई होप आपके दिमाग एक बार मैं पूरी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। अब कंडक्टर यानी कि वायर, कोई भी लोहे की चीज़, कोई भी मेटल, और कोई भी मेटल, कॉपर हो गए, जो मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो सारे। ठीक है, एंड वही बैकग्राउंड में सारा होता है, आई एम सॉरी, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये कनेक्टर रखें, मैक्स टू मैक्स इतनी वॉइस कट आउट हो पा रही है, फिर माइक पे इन्वेस्टमेंट बाद में करेंगे, बट हाँ तो इससे काम चलाओ, आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट करंट डेंसिटी। देखो डेंसिटी है यहाँ पर, डेंसिटी का मतलब अपने को पता है कि वो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया होता है, हाँ डेंसिटी। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी है, तो करंट डेंसिटी यानी कि करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ये रहा करंट डिवाइडेड बाय एरिया। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, J इज इक्वल्स टू रो नहीं, इसको बोलते हाँ सिग्मा इंटू ई। देखो ये क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये अपन आगे मैं आपको बताऊंगा, मैंने पूरा एक रखा है इसके लिए पार्ट स्पेसिफिकली, बट यहाँ पर बता देता हूँ। ये उल्टा होता है रेजिस्टिविटी का। आपने रेजिस्टिविटी टर्म सुनी होगी, तो उसका अपोजिट इसको मान लो। मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करूँगा, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस, और कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस दोनों में। ठीक है, अब आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के ऊपर आज मैंने एक शॉर्ट बनाया है, वो भी आप देख लेना, उसमें आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, कहाँ गए नोट्स, हाँ, एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। ये जो होती है एक स्लो मोशन स्पीड होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन अक्वायर करते हैं एक कंडक्टर के अंदर। ठीक है, अंडर एक कंडक्टर है मान लो, उसके अंदर जो स्पीड इलेक्ट्रॉन की होगी, वो किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यानी कि मान लो 10 मीटर पर से, तो बहुत ही छोटे ऑर्डर में वो मूव करते हैं, बट यहाँ पर मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं, तो ये उनकी क्या हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, एवरेज वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सेकंड अनदर इसका फॉर्मूला देखो, वी डी इज इक्वल्स टू आई अपॉन में एन ए ई। ठीक है, देन रिलेशन विद मोबिलिटी इज व्हाट,
वी डी इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ए। म्यू क्या है? मोबिलिटी। अब आप मोबिलिटी का मतलब समझो, देखो भैया, वेलोसिटी जो है वो है कि कितनी स्पीड से मूव कर पा रहा है, ठीक है। मोबिलिटी है कितनी आसानी से मूव कर पा रहा है, यानी कि आप भीड़ में चल रहे हो, अब आपको कोई इधर से धक्का मारा है, कोई इधर से धक्का मारा है, तो आप ज़्यादा अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे। बट मान लो आप एक पार्क में, पूरा पार्क खुला हुआ है, कोई नहीं है पूरे पार्क में, आप भाग सकते हो यहाँ पर, तो आपकी स्पीड और मोबिलिटी कुछ भी हो सकते हैं। देखो वी डी इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ई। ये है क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब आ जाते हैं ओम्स लॉ पर। और भैया मैं बताता हूँ आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, ठीक है, तुम्हारा ही फ़ायदा है। 2-4 वीडियो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तुम्हें देखने को, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और तुम बताओ ना बताओ, मुझे पता है क्या डाउट्स आते हैं, मेरे को भी आए थे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, मैंने कैसे दूर करे वही तरीके आपको बताता हूँ, थोड़ा मैं रिसर्च करके बता देता हूँ, तो वही है, ठीक है। तो आपको बतानी है मेरे को सारी चीज़ें। ओम्स लॉ, ये आप सबने 10th क्लास में पढ़ा है, आपकी 10वीं कक्षा का प्यार अब बदल चुका है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस। और जब अपन कॉन्स्टेंट हटाएंगे पोटेंशियल का, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, तो कॉन्स्टेंट आएगा, दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर भाई बताओ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए। अब एल क्या है? तो एल है लेंथ ऑफ द वायर या फिर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब कोई भी कंडक्टर मान लो ये है, ये 15 सेंटीमीटर है मान लो, ठीक है। ये अब इस 15 सेंटीमीटर की लेंथ के, और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से अपन एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है और जो रो है इसका रेजिस्टिविटी जो है, वो सब मिला के क्या बनाएंगे? उसकी रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। वैसे रेजिस्टिविटी ये कांस्टेंट होती है। अब आ जाते हैं रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। हाँ ठीक है, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। देखो रेजिस्टेंस आपको पता लग गया क्या होता है। रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, जो कि लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहीं पर अगर अपन देखें तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। चाहे कुछ भी लेंथ ले लो, कुछ भी एरिया ले लो, जो रेजिस्टिविटी है वो फिक्स है। फॉर एन एग्जांपल ये एक मटेरियल है, तो प्लास्टिक है बट एक कंडक्टर है फॉर एन एग्जांपल, तो इसकी अगर 10 ओम मीटर है रेजिस्टिविटी, तो अब चाहे तुम 1 किलोमीटर का वायर ले आओ इस मटेरियल का, प्लास्टिक का, वो 10 ओम मीटर ही रहेगी। लेकिन रेजिस्टेंस जो है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाओगे आप, रेजिस्टेंस में जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाओगे तो क्या होता जाएगा? रेजिस्टेंस आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। घुसाओ इस चीज़ को दिमाग में, सोचो कैसे हुआ, मैंने क्या बोला, पीछे करके देखो अगर नहीं समझ आए, सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो, ठीक है। देन वी हैव रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो इन दोनों में जनरली डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इन दोनों के अंदर क्या अंतर होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के अंदर मैं आपको ये बता दिया रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल पर डिपेंड करती है, ठीक है। कंडक्टिविटी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। आप बोलोगे तो सिमिलरिटी होगी, जी हाँ। अब मैं डिफरेंस बताता हूँ। ये जो है ये रोकती है किसको? करंट के फ्लो को, और ये जाने देती है किसको? करंट को जाने देती है, फिर सपोर्ट करती है। जैसे अपन बोलते हैं ना, कंडक्टिविटी है उसकी ज़्यादा कंडक्टिविटी है, वो ज़्यादा एक गुड कंडक्टर है, यानी कि वो करंट को आसानी से फ्लो करने दे रहा है। ज़्यादा रेजिस्टिविटी है, ज़्यादा रेजिस्टेंस है, वो करंट को इतनी आसानी से फ्लो नहीं करने देगा। समझ आ रही है भैया मेरी बात? बहुत सही। ये फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी सिग्मा, रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। ये बता दिया मैंने आपको।
टेम्परेचर की डिपेंडेंसी आप देख सकते हो, एरिया और लेंथ की डिपेंडेंसी देख ली, टेम्परेचर की देख लो, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखो ये चीज़ जो है ना, ये आपको क्वेश्चन में वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगी, तो कोई नोट की बात नहीं है। ठीक है, मैं एक बार और बताता हूँ देख के। हाँ, अल्फा डेल्टा टी है ये, मैं ठीक से लिख नहीं पाया इसको। देखिए मिटेगा भी नहीं अभी इसमें यार, लिख देता हूँ, लेकिन आपको नोट्स पढ़ने में दिक्कत आएगी फिर। डेल्टा टी, ठीक है। हाँ यार, वो कभी हो जाती है वो लिखने में, नोट्स बनाने में बहुत कम मेहनत करता हूँ मैं, बट जो रिजल्ट होते हैं उसमें बहुत मेहनत जा रहा है, पता नहीं। चलो नेक्स्ट टॉपिक भी हम कॉम्बिनेशंस। हाँ, ये आपने जरूर पढ़ा हुआ था इनका। अब आपने क्या पढ़ा हुआ था कि सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है, ठीक है। अब सीरीज और पैरेलल में आपको बता देता हूँ। सीरीज जो होता है उसमें आर इक्विवेलेंट आपको अगर निकालना है तो R1 प्लस R2 डायरेक्ट, यानी कि मान लो 2 रजिस्टर्स दे रखे हैं तो आपको डायरेक्ट प्लस करना है। लेकिन अगर पैरेलल में दे रखा है तो आपको 1/R1 प्लस 1/R2 करना है, ठीक है। अब जब अपन सीरीज की बात करते हो, ठीक है, तो सीरीज के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो है पोटेंशियल वेरिएबल होता है और जो करंट है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर इसका उल्टा होता है, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। अरे भैया लिखा जाए, और करंट वेरिएबल होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखने की क्वेश्चन में पूछ लेता है घुमा के। आगे बढ़ते हैं भैया, बहुत प्यार दिमाग में घुसा हुआ तुम्हारा, बहुत क्रिस्प लेक्चर बन रहे हैं, 12-15 20 मिनट के। ये ना तुम अभी देखो, हाफ ईयरली एग्जाम है तब भी देखना, प्री बोर्ड्स के पहले भी देखना और फाइनल के पहले भी देखना। गारंटेड हर एग्जाम में दिमाग में चीज़ें चमकेगी, वो सामने फ्लैश होगी, ठीक है। बहुत सही तरीका है पढ़ने का। आगे बढ़ते हैं, सेल्स, अरे यार हाँ आ जाओ, नहीं कलर चेंज करेंगे, हाँ, सेल्स, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, जैसे वायर है उसकी एक रेजिस्टेंस है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस अपन बाहर से भी लगा सकते हैं, एक इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी वायर की खुद की होती है। जैसे आप किसी को आप रोकोगे ना, अगर जैसे आपका वायर है तो वो आपकी एक अलग से रेजिस्टेंस, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन में आर प्लस स्मॉल आर। ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ई है यहाँ पर ईएमएफ, पोटेंशियल की तरह होता है पर पोटेंशियल से अलग होता है। ये होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो कभी बाद में बताऊंगा क्या होती है डिटेल में, ठीक है। अभी आप समझ लो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, ठीक है। इसमें सेम जैसे अपन रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं वैसे जोड़ना है। जैसे ई इक्विवेलेंट अगर सीरीज में तो E1 प्लस E2, वैसे इस पर ज़्यादा कुछ आता नहीं, बट दिमाग में अपना को सेट करना है। यहाँ पर E अपॉन में R अपॉन में, जितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं उससे डिवाइड कर दो इंटरनल रेजिस्टेंस को और ईएमएफ को। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। आया हाँ भैया, नहीं आया हो तो घर आके मारूंगा, कैसे नहीं आया। किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स रूल क्या कहता है, 2 तरह के रूल्स होते हैं किरचॉफ्स के, एक है जंक्शन रूल और एक है लूप रूल, ठीक है। अब जंक्शन रूल क्या कहता है, जैसे ये जो मेरी उंगलियां है, एक जंक्शन है। अब इधर से कुछ करंट आ रहा है, इधर से कुछ करंट आ रहा है, अब ये निकलेगा तो जो समेशन है, यानी यहाँ से 2 एम्पियर 4 एम्पियर, यानी कि टोटल 6 एम्पियर का करंट आ रहा है। इधर से यहाँ से 4, यहाँ से 6, टोटल 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर। अब इधर भी 6 एम्पियर निकला, इधर भी 6 एम्पियर, तो टोटल 12 एम्पियर। तो समेशन इन इज इक्वल टू समेशन आउट होगा, यानी कि जितना करंट आया उतना ही जाएगा। ये कहता है कौन, जंक्शन रूल, किसका, किरचॉफ्स भैया का। फाइन। देन वी हैव लूप रूल, यानी कि एक लूप के अंदर जो करंट होता है वो आई आर, यानी कि जो V इज इक्वल्स टू अपन आई आर पढ़ा था ना, वो समझ जाओ यहाँ पर कि जो EMF है ना यहाँ पर वो I इंटू आर के बराबर होता है। V इज इक्वल्स टू आई आर था ना, वैसे ही बस, और कुछ नहीं। अब आ जाता है एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट, इस पर शायद जितना मेरे को ध्यान है तो वो देख लेता हूँ, शायद इस पर डेरिवेशंस भी आती हैं।
आती है इतना तो शायद मेरे को ध्यान है। देखो किरचॉफ रूल्स पर तो है, हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज पर भी आती है। देखो 14th क्वेश्चन में दे रखा है मैंने आपको। हाँ तो यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि मान लो देखो यहाँ पर बताता हूँ। हाँ हट जा। तो ये अब यहाँ पर जैसे ये और ये अगर इन चारों का रेशियो इक्वल है तो ये जो बीच वाला है ना ये रिडंडेंट साबित हो जाएगा, यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस है, इसका जो अवरोधक शक्ति है, करंट को रोकने की शक्ति है, वो खत्म हो जाएगी, ये काउंट नहीं होगा सर्किट के अंदर। और ये चीज़ क्यों बनाने क्यों चीज़ ये व्हीटस्टोन ब्रिज पता है क्यों यूज होता है? अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस मान लो ये पूरा सर्किट बना के दे दिया, जैसे मैंने अभी बना ही देता हूँ मैं अच्छे से। देखो अभी क्या आलस कर रहा हूँ, तो भैया बन जा। अरे भैया बंद हो गया, अरे यार सॉरी भैया। ठीक है चलते चलते बंद हो गया वायर से। ठीक है चल जा। ठीक है अब अरे यार भाई मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ, ठीक से पढ़ा नहीं जाएगा पता नहीं। पहले से बना के रखना था, मेरे को आलस कर लिया। अब नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम। आप लोगों को भी यही बात बोलूँगा भैया, आलस कभी ना करें। मैंने भी बहुत करा है बहुत बार, इस चक्कर में नंबर भी कट जाते हैं मेरे बेटे। अच्छा हाँ तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस इसके अपोन में इसके अपोन में जब अपन रखेंगे दोनों को, तो उनका जो रेशियो है वो इक्वल अगर आया तो ये जो बीच में रेजिस्टेंस है इसको रिडंडेंट साबित कर दिया जाएगा, यानी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। जैसे आपके एक दोस्त की नहीं होती बेचारे की, होता अच्छा है पर उसकी कोई वैल्यू नहीं करता क्योंकि वो पता नहीं कैसा होता है, अजीब सा। ठीक है तो दोस्ती की बात में लाते हैं। एक होता है मीटर। वैसे देखो मीटर यानी कि जो किसी चीज़ को मेजर करने के लिए उसके। अब आप बोलोगे भैया क्या ऑब्वियस बात बोल दी है, ऑब्वियस बात तो सही समझोगे भाई, तुम क्या बोलो तुम्हें। ठीक है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड होता है। ठीक है R/X इज इक्वल्स टू L1/2। ठीक है ये फॉर्मूला आगे बढ़ता है। अब एंड में आता है पोटेंशियोमीटर, ये डिपेंड करता है V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है विद इन 17 मिनट्स आपका पूरा चैप्टर आपके भैया ने ख़त्म कर दिया है। ठीक है तो थैंक यू जो भी यहाँ तक बने हुए थे मेरे भाई। अब एक ज़रूरी बात, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, सुन लो, क्योंकि अगर नहीं सुनोगे ना तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। मेरा यही नुकसान है कि मुझे यूज़ नहीं आएगी, कोई बात नहीं। मुझे जो सीखना है मैं वो सीख पा रहा हूँ। आप लोगों को भी आपका फ़ायदा देखने की ज़रूरत है यहाँ पर कि भैया इसने कुछ बनाया है, लेक्चर बनाया है, ये टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करने को बोलेगा आप, तो उन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ। और ये मत सोचो कि मैं सिर्फ फिज़िक्स पढ़ाऊँगा, ये मत सोचो कि मैं सिर्फ बायो पढ़ाऊँगा, ये मत सोचो मैं सिर्फ केमिस्ट्री करूँगा। ये तीनों के नोट्स, तीनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, PDF जितनी मेरे को इम्पोर्टेंट मिल जाएगी जितनी मैं खुद बनाऊँगा, सब आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है science.wale.bhaiya.7। यहाँ जहाँ मुझे जगह दिखेगी स्कैनर में डाल दूँ, स्कैनर से ज्वाइन हो जाना। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में अच्छे से डाल पाए तो वो लिंक अटैच कर दो। लिंक पता नहीं क्यों अटैच नहीं हो पाती, शॉर्ट्स में तो नहीं हो पाई थी, अटैच कर दूँगा। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इसका नाम है साइंस वाले भैया .7 है बीच में और 7। ठीक है तो वो भी ज्वाइन करो। क्यों? वहाँ पे मैं रील्स डालता हूँ। वैसे अगर यहाँ पे शॉर्ट्स देख लेते हो ना अगर तो मत देखो, लेकिन वहाँ पे फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पे मैं दूसरे अपडेट्स देता रहूँगा इंपॉर्टेंट। ठीक है और रही बात इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, टेलीग्राम पे ऑलरेडी डल चुके हैं। आज ये हैंड रिटन नोट्स भी डल जाएंगे, इसमें थैंक यू भी होगा। ठीक है ये आप बोलना भैया, ठीक है ये थैंक यू तो रखूँगा मैं। ठीक है ये भी नहीं, थैंक यू नहीं रखेंगे, थैंक यू हटा देंगे। ये सब कुछ, ये जो प्यारे से शॉर्ट नोट्स टाइप बने ना, क्रिस्प नोट्स, क्रिस्प लेक्चर, क्रिस्प मास्टर, क्रिस्प कंसेप्ट, सब कुछ दिमाग में सेट है। आई बिलीव यू, आई बेट यू। मैं कह रहा हूँ ना, अभी सिर्फ आपने मेरे को सुना है ना भाई, वो 25 के 25 क्वेश्चन यहीं से कह देता हूँ। देखो अभी आपके सामने देख लेता हूँ, इनमें से मेजोरिटी क्वेश्चन कर पाऊँ। और
जिनका कोई आंसर आपको इस लेक्चर में नोट्स में नहीं मिला होगा, मैंने कुछ डाले क्वेश्चंस, उनका नहीं मिला आंसर, तो आपको कमेंट्स में पूछना है और टेलीग्राम पर सिर्फ रिएक्ट करना है, ये हार्ट वगैरह जो भी, ठीक है। और जाओ ज्वाइन करो, उन क्वेश्चंस को फाड़ दो, वो क्वेश्चन को फाड़ने से पहले पूरे नोट्स फाड़ दो, फटाफट करके एकदम दिमाग में बिठा लो। और जब नोट्स बैठ जाए आपके दिमाग में तो क्वेश्चन करना 25 कितना ही टाइम, ठीक है। अगर भैया अभी स्कूल का काम कोचिंग का काम बचा है तो क्या स्कूल में बेटा, स्कूल में होता है रद्दी काम लिखने का, सीधा सीधा बोलो मत करो, कोचिंग का काम अच्छे से कर लो, फिर आधा घंटा निकल के जितने कर पाओ आधे घंटे में वो कर लेना। फिर संडे को बैठ के जितने क्वेश्चन जो बच जाए ना उनको एक रफ कॉपी में लिखते जाओ, डेली दूंगा, जब भी लेक्चर डलेगा मैं क्वेश्चन तो डाल दूंगा, लेकिन करने को मैं लेक्चर के दिन बोलूँगा, तो तब कर लो, पहले करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब तो कर ही लेना। और जो बच जाए ना उनको लिख लो कि ये नंबर का क्वेश्चन मेरा बच गया, मतलब 10 तक कर लिए, 15 बच गए, संडे को बैठ के सारे निपटा लो। मैं कह रहा हूँ ना, मेजोरिटी ऑफ योर क्लास स्टूडेंट आप आगे निकल जाओ और सबको भेज दो। और ये चैलेंज लो कि सारा सबको सर के भैया के वीडियो भेज दिए, लेकिन मैं फिर भी अच्छे मार्क्स स्कोर करूँ, ठीक है। तो अगले वीडियो तक बने रहो, शॉर्ट्स देखो, मेरे सारे लेक्चर देखो, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू, बाय।